नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। समाजवादी पार्टी ने जहां कल वाराणसी में हुई घटना को लेकर विरोध जताया था, सपा सुप्रीमो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्वाचन आयोग से निवेदन किया और कहीं ना कहीं अपील की कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इस पूरे मामले पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। निर्वाचन आयोग को समाजवादी पार्टी की ओर से एक पत्र भी लिखा गया कि जो भी इस पूरी घटना में शामिल है दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी के मतगणना प्रभारी उदयवीर सिंह आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं, किस तरह से इस पूरी घटना को शासन प्रशासन और केंद्र सरकार ने संज्ञान में ले, क्योंकि कहीं ना कहीं मतगणना स्थल पर रमाबाई पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जो ईवीएम मशीनें हैं उसकी सुरक्षा खुद समाजवादी पार्टी के नेता और सभी दलों के नेता कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं गंभीर आरोप है कि 7वें चरण के मतदान के बाद जो डीएम जो दोषी अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है, उन पर आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं। हम रुक करते हैं पीसी की ओर कि आखिर उदयवीर सिंह के गंभीर आरोप क्या है। लखनऊ की मतगणना में अपने लखनऊ के प्रत्याशी और यहाँ के संगठन को सहयोग करने के लिए पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी। उसी जिम्मेदारी के तहत मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ और इन लोगों के साथ विचार विमर्श करके ये सुनिश्चित कराने का प्रयास करूँगा कि मतगणना इतनी पारदर्शिता से हो कि इस प्रदेश के आम वोटर का ये विश्वास बना रहे कि उसने जहाँ मत दिया है वहीं गिना गया है। ये लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज जिन सरकारी अधिकारियों के सहारे और उनके इशारे पे ये देश चलता है, आज आम जनता इतने अविश्वास के भाव में है कि उनकी गाड़ियाँ चेक कर रही हैं और वो पढ़े लिखे आयोगों से परीक्षा पास करके आए लोग भी ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं कि संदेह की स्थिति बन रही है और उनसे जवाब नहीं बन रहा। जवाब निर्वाचन अधिकारी से पूछा जाता है, जवाब चुनाव आयोग से पूछा जाता है, लेकिन जवाब देने के लिए सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता आते हैं। प्रश्न ये है कि चुनाव आयोग ने जब बहुत लंबी चौड़ी गाइडलाइंस भेज रखी है, 500 पेज की बुकलेट होगी, इसमें एक एक चीज विस्तार से लिखी हुई है, उसके बावजूद ये अनियमितताएं क्यों हो रही हैं? क्यों ऐसी स्थिति हो रही है कि प्रशासन को माफी मांगनी पड़ रही है, जनता को संदेह करना पड़ रहा है? उदाहरण के लिए बरेली के अंदर नगर निगम की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी में मत पत्र जा रहे थे। 6 बार गाड़ी अंदर जा चुकी थी, 7वीं बार जब गई तो लोगों ने चेक किया, बार-बार क्यों जा रही। हर बूथ के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की और एक जनपद में 2500 से लेके 3,500-4,000 तक बूथ है। इतने बूथ होने के बावजूद सबके लिए मतगणना स्थल पे जाने के लिए तो गाड़ियां थीं, लेकिन मतपत्रों को चुनाव कार्यालय में निर्वाचन स्थल पे मतगणना स्थल पे ले जाने के लिए कूड़े वाली गाड़ी मिली। बिहार का एक अनुभव है इस देश के सामने कि तमाम लोग जिनकी बैलेट की गिनती पूरी हो गई थी उनकी रिकाउंटिंग करके 10 वोट 25 वोट 110 वोट से हरा दिए गए थे। तो जब एक ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा हो चुकी है पहले, तो मेरा सवाल उल्टा है कि सरकार को क्या समस्या है, जब वो पहले बैलेट की गिनती शुरू करा ही रहे हैं तो बैलेट की गिनती करा लें और सुनिश्चित हो जाए किसको कितना वोट मिला है, उसके बाद ईवीएम की गिनती चलती है। 2017 में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन विपक्ष को और समाजवादी पार्टी हमको करनी होती तो हम कर देते। हमारी सरकार हो, चुनाव आयोग हमारी माने तो अभी तैयारी कर देते हैं 5 मिनट में
केवल एक आदेश ही तो जारी होना है, क्योंकि केंद्र में प्रदेश में उनकी सरकार है। हम लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत और लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाने वाले कदमों को लेने की हमेशा रिक्वेस्ट की है। इसको आयोग ने नहीं माना, ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं गया, कहा कि आवश्यक कार्रवाई करेंगे, इस पे हम रिपोर्ट दिल्ली भेज देंगे। अब उस रिपोर्ट को देखने का अधिकार तो हमारे पास है नहीं। चुनाव आयोग, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, वीवीपैट की गिनती बढ़ाई जाए। चुनाव आयोग ने कहा कि बीच में हम हस्तक्षेप नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे प्रक्रिया। तो हमारा तो यही कहना है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आप सबको कि जब लखनऊ की आईजी पद पे रहे थे, वे अपने पति को इसी लखनऊ से लड़ा सकती है और सारी सरकारी अमला उनके पीछे लगा रह सकता है, तो क्या चुनाव आयोग को ये दिखता नहीं? ये बहुत लॉजिकल और वैलिड सवाल है जो हमने खड़ा किया। अब इस पर जवाब नहीं आया। अभिषेक जी और हमारी पूरी पार्टी के डेलीगेशन गया था, उत्तर प्रदेश के अधिकारी कहते रहे कि हम आपकी बात से सहमत हैं। इस तरह की रिपोर्ट हमने दिल्ली भेज दी है, निर्णय वहाँ से आना है, उसी का इंतजार है। और इंतजार की तो इंतहा हो गई, अब तो वोट भी पड़ गए। तो हम तो सवाल उठा सकते हैं, जितने डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उनके सामने उठा सकते हैं, और जो सवाल उनके सामने नहीं सुलझते उन्हें जनता में ले जा सकते हैं। तो हमने तो वही किया है। कल